मेरे देशवासियों नमस्कार। मेरा नाम है अर्जुन सिंह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माई माइंड माई एक्सपीरियंस में। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि मैं उत्तराखंड परिवहन निगम 520 करोड़ रुपए के घाटे चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, उत्तराखंड परिवहन निगम गठन से लेकर अब तक घाटे में चल रहा है। पिछले 18 सालों से निगम करीब 520 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। जी हाँ, 2003 में गठन हुआ था उत्तराखंड परिवहन निगम का, और तब से लेकर के आज तक, एक दो सालों को छोड़ करके, तब से लेकर के आज तक लगातार घाटे में चल रहा है और 520 करोड़ रुपए के घाटे में है। पिछले 21-22 में लगभग 74 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और 20-21 में ये घाटा था 161 करोड़ रुपए का। जी हाँ, अब बात करते हैं कि इनके जो मुखिया हैं, एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। सबसे पहला कारण तो यह है कि पिछले 2019 से जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका 4 से 6 बार तबादला हो चुका है। जी हाँ, पिछले 3 सालों में 6 बार तबादला होना बहुत बड़ी बात है। हालांकि एक मैनेजिंग डायरेक्टर को काम संभालने के लिए, समझने के लिए 2 साल की जरूरत होती है, लेकिन 2-3 सालों में 6-7 बार तबादला होना बहुत बड़ी बात है। और उस समय मैनेजिंग डायरेक्टर रहे अभिषेक रोयला क्या कहते हैं कि वो जो उनकी क्षमता है, जो उनके पास ड्राइवर कंडक्टर है, जो स्टाफ है, जो बसें हैं, उनका पूरा पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आउटपुट बहुत कम है। जी हाँ, उसके बाद भी इनका कहना है कि गड़बड़ियाँ और घोटाले तय हो, उनकी जवाबदेही क्या है। गड़बड़ घोटाले बहुत ज़्यादा हैं उत्तराखंड परिवहन निगम में। इनका कहना है कि एक तो बिना टिकट यात्राएं कराते हैं, दूसरा जो इनके वर्कशॉप है वहाँ पे सामान वामान में गड़बड़ होती है, जो स्पेयर्स पार्ट हैं उसमें गड़बड़ होती है। तीसरा इनका कहना है कि बसों का जो संचालन है वो सही तरह से नहीं हो पा रहा है। और चौथा इनका कहना है कि बसों की जो संख्या है उनको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। अभी तक 1352 बसें थी और 20 बस डिपो हैं, 1352 बसें हैं, जिसमें 500 बसें और बढ़ाने की ज़रूरत है। हालांकि इनका कहना ये भी है कि कोविड के कारण इनके पास फंड की जो प्रॉब्लम है, उससे अगर हम ये बसें खरीदते हैं तो और ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन आ जाएगा। हालांकि भविष्य में इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें चलाने का भी पर भी विचार किया जा रहा है। उसके बाद इनका कहना यह है कि जो फ्री में टिकट दिए जा रहे हैं, फ्री में सेवाएं कराई जा रही है, हालांकि राज्य सरकार उसका पैसा देर सवेर इनको दे रही है, लेकिन उनसे भी इम्पैक्ट आता है। इनका कहना ये भी है कि पिछले 1-1.5 सालों में जो डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट भी इनके ऊपर आया है, उससे भी इनको घाटा हुआ है। उसके बाद भी जो बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि ऑनलाइन टिकटिंग की प्रॉब्लम है, प्रॉपर जो रूट संचालन है वो नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड परिवहन निगम में प्रॉब्लम ये है कि उत्तराखंड में ज़्यादातर जो परिवहन है वो बसों से ही संचालन होता है, रेल की सुविधाएं नहीं है। उसके बाद हेलीकॉप्टर और फ्लाइट की सुविधाएं हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। और एकमात्र जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपेंड रहते हैं वो बसों पर रहते हैं, उसके कारण जो है इनको संचालन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जी हाँ, इसके लिए मेरे कुछ सजेशन है। जैसा मैं भी बसों में ट्रैवल करता रहता हूँ, मेरे कुछ सजेशन है। सजेशन पहला ये है कि इनको बसों को सबसे पहले ये बसों में क्यूआर कोड लगाएं। ऑनलाइन पेमेंट को इनको स्टार्ट करना चाहिए। नोटबंदी के बाद से अब तक ये फैसिलिटी इन्होंने नहीं की है। हालांकि उस टाइम पे इन्होंने लिखा था पेटीएम पेटीएम करके बसों पे, लेकिन अभी तक भी कोई एक जो डिपो है, कोई एक बस का जो संचालन रूट है उस पर इन्होंने ऐसा काम नहीं किया है। दूसरा मेरा सजेशन ये है कि इनको बसों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन करना चाहिए, ऑनलाइन टिकटिंग करनी चाहिए। मैं अपनी एक शेयर करूंगा अपनी एक बात। मैंने एक बार क्या हो कि एक सेमिनार के लिए ऑनलाइन बुक किया, क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट थी वो। मैं आपको बताऊं कि आधे घंटे में उनकी 3 से 4 ऑटो कॉल आई, जो कंप्यूटर जनरेटेड कॉल थी। मैसेज आए। ये देख लीजिए कि फ्री में सुविधा देने वाले कितनी वो करते हैं। इनके पास इस तरह की सुविधाएं नहीं है, ये इस तरह की सुविधाएं इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और चौथा मेरा सजेशन ये था कि ये अपना कस्टमर बेस बढ़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा,
और पांचवा मेरा सजेशन ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उत्तराखंड परिवहन निगम में ट्रैवल करने के लिए एमएसटी की सुविधा दे। और छठा मैं कहूँगा कि एमएसटी और ज़्यादा कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए इनको, जैसे प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं काम, वैसे इनको भी ऑफर और इस तरह की सुविधाएं दे करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए और अपना कस्टमर बेस बढ़ाना चाहिए। और सातवां मेरा कहना यह था कि बसों का जो संचालन रूट है वो टाइमली होना चाहिए। ये कंफर्म होना चाहिए कि बस उस रूट से उस समय पर गुजरेगी। हालांकि 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए वो बात दूसरी है, लेकिन तय होना चाहिए कि इस रूट से इस समय एक बस निकलेगी। जी हाँ, ये थे मेरे विचार उत्तराखंड परिवहन निगम को लेकर के। ये देख लीजिए कि पिछले 18 सालों से एक परिवहन निगम लगातार घाटे में जा रहा है और इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इतना बड़ा सिस्टम है जो इनका है, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दुनिया भर के मंत्री संतरी हैं, फिर भी ये एक निगम घाटे में जा रहा है। आने वाले समय में इसका क्या होगा ये भगवान जाने। चलिए जी, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।